नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, गुरुदेव का राशि परिवर्तन हुआ है, मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में आ गए हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि सभी के जड़ हो या चेतन हो, सभी के ऊपर उसका असर पड़ेगा। कुछ लोगों के ऊपर उसका अच्छा असर पड़ेगा, कुछ के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा, कि कुछ के ऊपर मध्यम असर पड़ेगा, सबके ऊपर उसका असर पड़ना है। तो मित्रों, तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, इस गुरुदेव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, आज हम लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और उसी के साथ साथ मित्रों कि जो इस गोचर का प्रभाव है उसको कैसे अच्छा उसमें से लिया जा सके, उसमें क्या ऐसा छोटे मोटे हम आपको एक आध दो प्रयोग बता देंगे, लेकिन वो केवल मित्रों कहने के लिए छोटे होंगे। असर करने में वो प्रयोग जो होंगे काफ़ी आपको असर करेंगे, काफ़ी फ़ायदा देंगे और आप उनको करके देखिएगा। तो शुरुआत इस चीज़ से करते हैं कि जो तुला लग्न की कुंडली होती है या तुला राशि की जो कुंडली होती है, उसमें गुरुदेव जो होते हैं वो तीसरे और छठे स्थान के मालिक होते हैं। अब पांचवें स्थान में जब आ जाएगा गुरु, तो क्या होगा, पांचवा स्थान जो होता है मित्रों, विद्या बुद्धि का होता है, बच्चों का होता है, गृहस्थ सुख का भी होता है। तो जब गुरुदेव पांचवें स्थान में आ जाएंगे तो यहाँ पे बैठ के वो तीन स्थान को देखेंगे भी। तीन स्थान को देखने का मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ पे बैठेंगे तो भाग्य स्थान को भी देखेंगे, लाभ स्थान को भी देखेंगे और सबसे बड़ी बात आपके लग्न को भी देखेंगे। तुला लग्न वालों के, तुला लग्न जो होती है बेसिकली वो होती है शुक्र, उसका जो मालिक होता है, जो प्रधान ग्रह होता है वो शुक्र होता है। तो अब गुरु जो है वहाँ पे भी देखेंगे। अभी तक राशि वालों को इस समय आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। तुला राशि वालों को, जो भी तुला राशि के जो भी व्यक्ति थे, काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे और काफ़ी दिनों से वो बहुत सारे कन्फ्यूज़न की स्थितियों में पड़े हुए थे, चाहे उनका काम चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो। और ज़्यादातर तुला राशि के जो लोग थे वो समस्याओं में ही थे। कुछ ना कुछ तुला राशि या तुला लग्न के लोग कुछ न कुछ ना होते हुए भी वो अपनी खुद ही समस्या बनाए हुए थे और वह समस्याओं में अपने आप को डाले हुए थे, उसी भी समस्याओं में पड़े हुए थे। तो अब क्या होगा, और इन सब का एक जो मुख्य कारण था वह था क्या, तो ये काम है आलस। तो इसकी वजह से तुला राशि वालों के लिए समस्याएं भी जो थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि समय अपने आप से चलता जाता था। और तुला राशि के जो सारे लोग थे वो लोगों का क्या हो रहा था, चीज़ों को वो पेंडिंग कर दे रहे थे कि ऐसे चलो कल देख लेंगे, या फिर अच्छा बाद में कर लेते हैं, अच्छा आगे कर लेंगे, या हम बाद में निपटा लेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि समस्याएं जो हैं बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई, समस्याएं जो हैं बहुत ज़्यादा हो गई। और जब समस्याएं बढ़ गई तो फिर उनको दिक्कत होने लगी। तो अब आगे का क्या है, आगे का मामला ये होगा कि जो तुला राशि के जो भी लोग होंगे, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, तुला राशि के लोग, खास करके जो इस समय फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग होंगे, जो कहीं भी इस तरीके का जो कोई क्रिएटिव वर्क वाले तुला राशि के जो लोग हैं, तुला राशि के लोग काफ़ी क्रिएटिव वर्क में होते भी हैं। तो जो इस तरीके के लोग होंगे, अब लगभग आप ये समझ लीजिए कि 1 साल के बाद जैसे उनको मतलब अब झटका सा लगेगा और एक बार वो नींद से जागेंगे और अब अपनी विद्या बुद्धि का उपयोग करके कि नहीं अभी कुछ करना पड़ेगा, और क्या है, पूरा प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को अब जो बिगड़ चुकी हैं उनको सही किया जाए और चीज़ों को कैसे पॉजिटिव फेस में लाया जाए। इस तरह के जो लोग होंगे मित्रों, जो लोग एफर्ट करेंगे, जिनकी कुंडली में आलस का जो चीज़ होगा वो थोड़ा कम होगा,
या ये तुला राशि जो होगी वो स्ट्रांग होगी, या तुला लग्न जो होगी वो स्ट्रांग, तो उन लोग तो इस तरह के एफर्ट करेंगे। और जब इस तरह के एफर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, वो उसमें उनको भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो जो एक तरीके से वो एक फंस चुके हैं, उससे आगे निकलने में उनको थोड़ी सी सहायता मिलेगी और वो आगे निकल भी जाएंगे, छूट जाएंगे। तो काफ़ी तुला राशि के लोग जो हैं, ये वाला जो समय है उसमें अपनी पुरानी समस्याओं से निकल जाएंगे। और उनको निकालने के लिए ही एक तरीके से समझ लीजिए कि ये गोचर आया भी हुआ। लेकिन यहाँ पे मित्रों हम आपको एक बात बताते हैं, जो हम बता रहे हैं ये सब आपको वीडियो बढ़ जाता है लेकिन कोई नहीं बताता। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता देना बहुत आवश्यक है कि बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे तुला राशि वाले, जो अभी भी नहीं चेतेंगे, कुंडली की वजह से, ग्रह दशाओं की वजह से, महादशाओं की वजह से। अब यहाँ पे आपको भी क्या क्या चीज़ें जो है आएंगी जीवन में इस समय, जो गुरु का परिवर्तन है उससे क्या क्या चीज़ें आपको पॉजिटिव हो जाएंगी। मित्रों, आप नए सिरे से अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा कर सकते हैं, व्यवसाय में कुछ नया कर सकते हैं। आप नौकरी में अगर हैं, जॉब की में समस्या में है तो नई आपको जॉब मिल सकती। आप पुरानी जॉब को चेंज भी कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे अधिकारियों वगैरह से विवाद कर चुके हैं तो। और अगर आपको जॉब नहीं है तो नई जॉब के लिए आप प्रयास करेंगे तो आपको नई जॉब भी मिल जाएगी। कुल मिला के ये जो समय आपका रहेगा व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। और जो भी आप प्रयास करेंगे वो फलीभूत होगा और आर्थिक रूप से भी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। हो सकता है कि इस दौरान आपको तुला राशि वाले काफ़ी सारे जातकों को ये भी हो सकता है कि किसी भी तरीके का, कहीं से किसी भी तरीके का जो आर्थिक अनएक्सपेक्टेड मनी जो होती है, जिसको कह सकते हैं आकस्मिक धन लाभ जिसको आप कहते हैं, कि वह भी होने की पूरी पूरी उम्मीद है, पूरी पूरी गुंजाइश है। लेकिन ये नहीं है कि आप आकस्मिक धन लाभ के लिए वेट करते रहिए, बाकी प्रयास न करिए। आप प्रयास करते रहेंगे तो आकस्मिक धन लाभ भी होगा, प्रयास नहीं करेंगे तो आकस्मिक धन लाभ तो छोड़ दीजिए, बाकी का भी नहीं होगा। फिर उसके बाद आप ये समझ लीजिए, इस दौरान सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपकी जो एक समाज में जो प्रतिष्ठा, अगर किसी भी तरीके से तुला राशि के जो व्यक्ति हैं, अगर आपकी समाज में प्रतिष्ठा गिर गई थी, किसी वजह से आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था या डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उसको वापस से सही करने का ये बहुत अच्छा समय है। अगर उसको आप चाहेंगे तो वापस से अपनी प्रतिष्ठा को, चाहे वो समाज में हो, परिवार में हो, घर में हो, अपने बीवी बच्चों के सामने हो या अपने बॉस के सामने हो, ऑफिस में हो, आप अपनी प्रतिष्ठा को फिर से जो है एक अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे एक अपनी प्रतिष्ठा को पहुंचा सकते हैं। इस बात को मित्रों आप लोगों को विशेष रूप से बता देना आवश्यक है। मित्रों, तुला राशि के लोगों को अब ये समझ लीजिए कि उपाय क्या करने चाहिए। ठीक, तो इस पहली चीज़ तो ये है कि उनको अपने भाइयों से संबंध अच्छे बना लेना चाहिए। किसी भी तरह का कोई विवाद हो उसको चुपचाप कोई किसी समाधान के पॉइंट पे पहुंच जाना चाहिए। दूसरा, तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए, इस दौरान अपने जो पूजा का स्थान है, जो भी जहाँ पे भी वो पूजा करते हैं या जो पूजा का स्थान है, वहाँ पे डेली उनको किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से थोड़ी सी पूजा के स्थान को, भगवान या जो देवी देवता जो भी उन्होंने रखे हुए हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो पूजा का स्थान है, जिस आसन पे देवी देवता विराजे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हल्दी का उनको एक टीका लगा देना चाहिए। जब वो ये एक चीज़ तो आपको ये करनी। दूसरी काम इस दौरान आपको क्या करना है कि तुला राशि के जो भी व्यक्ति हैं, उन लोगों को कोई भी इस तरीके की जो उनको अच्छी लगती है, किसी भी तरीके की जो भी उनको बुक्स अच्छी लगती हैं,
उन बुक्स को वो पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। चाहे उसमें आवश्यक ये नहीं है कि आप उसका पूरा एक दिन में पूरी बुक पढ़ी अगले दिन ख़त्म कर दिए, ऐसा नहीं है मित्रों। आपको डेली रूटीन एक बना लेना चाहिए कि 1 पेज पढ़िए, आप 2 पेज पढ़िए, लेकिन वही बुक पढ़िए जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट ज्योतिष में है तो ऐसा नहीं कि आप जो है जासूसी की बुक पढ़िए या फिल्मों की बुक पढ़िए। अगर आपका इंटरेस्ट फिल्मों में है तो आप फिल्मों की ही बुक पढ़िए। जिस विषय में आपकी रुचि है, जो कि चीज़ आप इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं, वह चीज़ जो है पढ़िए। और इसी के साथ साथ मित्रों, तुला राशि के जो व्यक्ति हैं, अगर उनको खाली समय मिलता है, नहीं भी मिलता है अगर, तो अगर ऑफिस आप जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप एक प्रयोग करके देखिएगा कि ये 3 प्रयोग कि आप अपनी गाड़ी में जब तक अभी गुरुदेव का ये गोचर चल रहा है, एक कोई भजन लगा लीजिए, कुछ भी धार्मिक, जो आपको, फिर वही बात आती है, जो भजन आपको अच्छा लगता हो, जो धार्मिक गीत आपको अच्छा लगता हो, वो आप लगा लीजिए। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आपको वो अच्छा लगता है उसको सुनिए। डेली का एक रूटीन बना लीजिए। अगर आप गाड़ी में नहीं जाते हैं, बाइक से जाते हैं, घर में आप आके सुनिए, हेडफोन पे सुनिए, जब भी आपको फुर्सत मिले सुनिए। लेकिन ये 3 काम आपको अगर कर लेते हैं तो ये जो समय है, ये समय आपको काफ़ी लाभ देके जाएगा। और जो ये प्रयोग हम आपको बताते हैं तरह तरह के, उससे आपको कितना फ़ायदा होगा, अगर आप लोग ये बताएंगे तो फिर वो भी अच्छा लगता है, फिर हम आपको आगे और नए नए तरीके के प्रयोग बताने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, तुला राशि के वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।